हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल RSOS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको सबसे पहले मिल सके। और हम आपको बता दें कि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर स्टेट ओपन बोर्ड से संबंधित दी जाती है, तो आप चैनल से ज़रूर जुड़ें। जैसा कि हमने पुराने पेपर को लेकर एक सीरीज चला रखी थी, पुराने पेपर सॉल्व कराने की, उसी सीरीज में आज हम एक नया पेपर लेकर आए हैं। तो देखिए, आज का पेपर है होम साइंस, गृह विज्ञान का पेपर है और पेपर कोड है 216 और यह है कक्षा 10 का पेपर है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें कि कक्षा 10 का गृह विज्ञान का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ओपन बोर्ड में अगर आपको आसानी से पास होना है तो पिछले 1-2 साल के पुराने मॉडल पेपर देख लीजिए, क्योंकि इसमें हर बार प्रश्न रिपीट होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। देखिए, जो ये आपका पेपर है वह 2.5 घंटे का होने वाला है और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 85 नंबर के हैं। इसमें 15 नंबर का प्रैक्टिकल भी होने वाला है। आपको पास होने के लिए 33 नंबर लाने हैं। आपको कुल ही 33 नंबर लाने हैं। मानो आपको 14 नंबर प्रैक्टिकल में मिल गए तो 33 में से जितने बचे उतने नंबर आपको थ्योरी में लाने हैं। मतलब 14 को जोड़कर ही 33 नंबर बनेंगे। तो इस हिसाब से आप इस सब्जेक्ट में आसानी से पास हो सकते हो। ज़्यादा कोई मेहनत करने वाली ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए, आज का पेपर क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाले खाद्य पदार्थ का उदाहरण है। पहले तो प्रश्न आपको सही से पढ़ना है कि अपने को पूछ क्या रहा है। कमी को पूरा करने वाला, कि अपने जो विटामिन ए की कमी है वो कौन सी चीज़ खाने से इसकी पूर्ति हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पनीर और मछली। पनीर और मछली खाने से विटामिन ए की जो कमी है वह पूरी हो जाएगी। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैक्रो तथा प्रमुख खनिज लवण है। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूँ, मैक्रो तथा प्रमुख खनिज लवण है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, मृदा में जहरीले रसायन किस कारण रह जाते हैं। मृदा में जहरीले रसायन किस कारण रह जाते हैं। तो राइट आंसर है औद्योगिक तथा कृषि अवशिष्ट। औद्योगिक तथा कृषि अवशिष्ट। चौथा क्वेश्चन है अपना, जो कि इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ जिसकी लापरवाही पूर्ण व्यवस्था के कारण आग लग जाती है। तरल पदार्थ जिसकी लापरवाही पूर्ण व्यवस्था के कारण आग लग जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है पेट्रोल, कि पेट्रोल के कारण आग लग जाती है। अब अपन नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर है अपना 5वां क्वेश्चन है, रसोई घर में कार्य करते समय कौन से कपड़े पहनना सर्वाधिक सुरक्षित है।
रसोई घर में कार्य करते समय कौन से कपड़े पहनना सर्वाधिक सुरक्षित है? तो कौन से कपड़े पहनना सुरक्षित है? सूती, क्योंकि इन कपड़ों में आसानी से आग नहीं लगती। आगे है अपना छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका औसत वजन कितना होता है? जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों में समान हो, लेकिन ये औसत निकाला हुआ है। तो औसत है 2.5 से 3.25 किग्रा। यह औसत वजन होता है जन्म के समय बच्चों का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। बच्चों के खिलौने होने चाहिए। अब बच्चों के खिलौने कैसे होने चाहिए? सुरक्षित भी होने चाहिए, आकर्षित भी होने चाहिए और किफ़ायती भी होने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बहुत ही आसान सवाल है। इनमें से कई प्रश्न आराम से हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप अधिक से अधिक जो मॉडल पेपर हैं वो सॉल्व करें। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय तापमान होता है, कितना तापमान होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। प्रेशर कुकर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान भोजन पकाते समय होता है। ये अपने 8 क्वेश्चन हो गए। आप चलते हैं आप अपने अगले पेज पर। इतनी देर अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर रहे थे। अब हम एक लाइन के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, स्वरोजगार को परिभाषित कीजिए। तो स्वरोजगार की परिभाषा हो गई कि अपना रोजगार। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि उद्यम के स्वयं स्वामी, मतलब खुद स्वामी हो, किसी के नीचे काम न करे, खुद उसका मालिक हो, तो वही स्वरोजगार हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोजन के कार्यों को लिखिए कि भोजन क्या कार्य करते हैं। तो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक व अन्य कार्य कि भोजन हर प्रकार का कार्य करता है। सामाजिक कार्य भी करता है, मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है और शारीरिक कार्य भी करता है, और अन्य कई प्रकार के कार्य भोजन द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटीन के क्या कार्य हैं? प्रोटीन के क्या कार्य हैं? तो आंसर होगा इसका कि प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो उसमें कमज़ोरी आ जाएगी। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सूती वस्त्रों पर कल्फ लगाने की विधि लिखिए। सूती वस्त्रों पर कल्फ लगाने की विधि लिखिए। तो कल्फ कैसे लगाया जाता है? देखो, मैदे का घोल लगाकर कल्फ लगा सकते हैं। पहला तो क्या है कि मैदे का घोल लगाकर कल्फ लगा सकते हैं। दूसरा है अरारोट का इस्तेमाल कर भी आप कॉटन वस्त्रों पर कल्फ लगा सकते हैं। तो ये दोनों विधियां हैं जिससे कि आप सूती वस्त्रों पर कल्फ लगा सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भोजन परिरक्षक को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, भोजन की जीवन अवधि को बढ़ाने हेतु जो रसायन व अन्य साधन प्रयोग में लाए जाते हैं वही भोजन परिरक्षक कहलाते हैं। वही भोजन परिरक्षक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, ड्राई क्लीनिंग से आप क्या समझते हैं?
ड्राई क्लीनिंग से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा वस्त्रों को शुष्क विधि से धुलाई करना, मतलब पूरे गीले किए बिना वस्त्रों की धुलाई करना ही ड्राई क्लीनिंग कहलाता है। इसके बाद में है क्वेश्चन 15 है कि बुनाई के 4 गुण लिखिए। बुनाई के 4 गुण लिखिए। तो आंसर है ठोस कपड़े का निर्माण, रखरखाव आसान व अन्य। इस प्रकार से आप बुनाई के 4 गुण लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है घर में बिजली के उपयोग के 4 सुरक्षित तरीके लिखिए। अपने को सुरक्षित तरीके लिखने हैं। तो पहला तो क्या है कि ISI मार्क वाले इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्रयोग, कि जो भी घर में इलेक्ट्रिक उपकरण हम काम में लें वो ISI मार्क वाले होने चाहिए। इसके बाद में है लकड़ी के बोर्ड होने चाहिए, क्योंकि लकड़ी के बोर्ड में जो विद्युत करंट है वह नहीं आएगा। और बिजली का काम करते समय रबड़ की चप्पलें पहनना चाहिए, क्योंकि रबड़ भी विद्युत का कुचालक होता है। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि जो विद्युत जो केबल है वह अच्छी क्वालिटी की हो, और जो भी उपकरण हो वह अच्छी गुणवत्ता के हो। इस प्रकार से हम बिजली से बच सकते हैं। आगे है अपना क्वेश्चन नंबर 17। अपने घर की कांच की खिड़कियों आप किस प्रकार साफ करेंगे? तो घर की कांच की खिड़कियां किस प्रकार साफ करेंगे? तो देखो, कांच को साफ करने के लिए अखबार सबसे अच्छा रहता है। तो हम सबसे पहले उस पर पानी डालकर और फिर कपड़े से साफ कर कर और फिर अखबार से साफ करेंगे तो कांच की खिड़कियां एकदम साफ हो जाएंगी। हम चाहे तो उस पर कुछ रसायन का प्रयोग भी कर सकते हैं, उससे भी कांच आसानी से साफ हो जाता है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 18। मोच आने पर आप प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे? तो आंसर है बर्फ की थैली का प्रयोग, प्रदाहक रोधी क्रीम का प्रयोग। मतलब जहाँ पर मोच लगी है वहाँ पर बर्फ से सेक करेंगे और दर्द न हो इसके लिए हम कोई क्रीम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लक्ष्य व संसाधनों में क्या अंतर है? तो आंसर होगा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले साधनों को संसाधन कहते हैं। इस प्रकार से आप दोनों में अंतर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है पारिवारिक आय को परिभाषित कीजिए। फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम के नाम से ही आप समझ सकते हो कि इसमें जो पूरे परिवार से जो भी पैसा आता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका आंसर होगा कि परिवार के समस्त साधनों से प्राप्त आय, कि परिवार में अगर कोई नौकरी में है उसकी आय, अगर कोई खेती कर रहा है उसकी आय, कुल मिलाकर सबकी आय जो भी होती है वह आय पारिवारिक आय कहलाती है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 21। समय नियोजन के 2 लाभ लिखिए। टाइम मैनेजमेंट के 2 लाभ। तो टाइम मैनेजमेंट के बहुत से लाभ हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। तनाव व असमंजस से बचना, विश्राम के क्षण, बेहतर गुणवत्ता व अन्य काम, अन्य
अन्य में अपन लिख सकते हैं कि अगर किसी भी काम को सही समय पर करना है तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो आप अपने मन से भी इसमें दो लाभ आसानी से लिख सकते हो। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। बजट व्यय योजना बनाने के 2 चरण लिखिए कि बजट किन 2 चरणों में बनता है। तो पहला तो है उपलब्ध आय व सुविधा का ध्यान, क्योंकि उपलब्ध आय का ध्यान तो रखा जाएगा बजट बनाते समय कि अपने पास जितने पैसे होंगे उसी को तो खर्च करेंगे। और दूसरा है आवश्यकता की सूची। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं, तो बजट के अनुसार कि जितने पैसे हैं ना उसी अनुसार ही अपन आवश्यकता की सूची तैयार करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 है विकास को परिभाषित कीजिए। तो विकास क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन जिसे मापा नहीं जा सकता वही डेवलपमेंट कहलाता है, विकास कहलाता है। आंसर एक बार दोबारा से सुन लीजिए। गुणात्मक परिवर्तन जिसे मापा नहीं जा सके वही विकास कहलाता है, वही विकास कहलाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जीवन शैली रोगों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, कि जो अपनी लाइफ स्टाइल की जो बीमारी है उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं हम? व्यायाम करके, संतुलित आहार और प्रचुर मात्रा में पानी पीना। एक एग्जाम में संतुलित आहार के बारे में भी पूछा था, तो आप ये भी देख लेना कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह भी आ सकता है, तो ये प्रश्न भी आप देख लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है टीकाकरण कार्यक्रम लिखिए कि टीकाकरण कार्यक्रम क्या है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि प्राथमिक टीकाकरण, बूस्टर डोज, गर्भवती महिला की टीकाकरण, अन्य किसी महामारी के टीकाकरण। यह जो विस्तृत कार्यक्रम होता है वही टीकाकरण कार्यक्रम होता है कि पहले चरण में कहाँ टीके लगेंगे और दूसरे चरण में कहाँ टीके लगेंगे। अभी जो कोरोना का काल था उसमें हम टीकाकरण के बारे में काफ़ी अच्छे से जान पाए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है स्त्री प्रेस करने के सामान्य सुझाव लिखिए। तो आंसर हो जाएगा मेज व कंबल का प्रयोग, पानी का छिड़काव आदि। प्रेस करना तो सभी जानते हैं, तो आसानी से लिख सकते हैं कि प्रेस कहाँ पर की जाती है, कैसे की जाती है, आप लिख सकते हो। और यह क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, तो आसानी से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है अपना 27 क्वेश्चन है कि 2 आधारभूत परिसज्जा के प्रयोग का वर्णन कीजिए। 2 आधारभूत परिसज्जा के प्रयोग का वर्णन करो। तो आंसर है इसका विरंजन, मांद लगाना इत्यादि। 2 ही पूछा था, तो ये दोनों आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28 है सेब का जैम कैसे बनाते हैं, इसे बनाने की विधि लिखिए। तो आंसर है सेब को धोकर साफ करें और उसे छील लें। इसके बाद बीज निकाल कर गूदे को छोटे छोटे टुकड़े में काट कर मसाला लेकर बना लें। इस प्रकार से अपन सेब का जैम बना सकते हैं, एप्पल जैम। क्वेश्चन नंबर 29 है आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आयु, लिंग, मौसम, व्यवसाय व अन्य।
तो इस प्रकार से ये अपना जो लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ रहने के 4 अनिवार्य उपायों का वर्णन कीजिए। तो स्वस्थ रहने के 4 अनिवार्य उपाय कौन से हैं? पहला तो है पौष्टिक भोजन, नियमित व्यायाम, घरेलू व व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वच्छ वायु व वातावरण में रहना। इस प्रकार से आप लिख सकते हो और इस पेपर में आप आसानी से पास हो सकते हो। आप स्टेट ओपन की किसी भी एग्ज़ाम में मॉडल पेपर देखकर पास हो सकते हो। किसी भी एजेंट को पैसे देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पेपर चाहिए, हम वह पेपर आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा देंगे। अभी हम आने वाले दिनों में लगभग सभी पेपरों को हल करवा कर डालने वाले हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको कौन सा पेपर चाहिए, तो वो हम ज़रूर डाल देंगे। आगे देखिए अपना जो नेक्स्ट पेज है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसाधनों का प्रबंधन करते समय किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो पहला है संसाधनों की बर्बादी न करना, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, और तीसरा है वैकल्पिक प्रयोग। तो हम इसमें आसानी से बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं कि संसाधन जो भी अपने पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, जो भी जैसे कि कोयला है, खनिज तेल है, ये सभी अपने संसाधन हैं। तो इनका हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं और कैसे इनको बचा सकते हैं और कैसे इनको प्रयोग में लेना चाहिए, ये सब आप लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, व्यक्तित्व विकास में आनुवंशिकता व वातावरण दोनों प्रभावपूर्ण कारक हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा चिकित्सा, पोषण, व्यायाम, आराम व अन्य। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, गर्भवती महिला की देखभाल के 4 कारक लिखिए। 4 कारक लिखने हैं जिससे वह स्वस्थ बालक को जन्म दे सके। तो समय समय पर जांच करवाकर डॉक्टर का उचित परामर्श, स्वच्छ वातावरण में रहकर पौष्टिक भोजन खिलाएं, व्यायाम करना। ये सारे काम करने से एक महिला स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, आपसी संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तो आपसी संबंध सुदृढ़ कैसे बनेंगे? कर्तव्य व उत्तरदायित्व का सुस्पष्ट ज्ञान। अब इसको आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, तो आसानी से लिख सकते हो। 35वां क्वेश्चन है, मूल्यों को स्पष्ट करते हुए जीवन मूल्यों का वर्णन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा मानव जीवन के लिए जो श्रेष्ठ या कल्याणकारी हो वही मूल्य है। सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, इनका अपन वर्णन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36 है, कोई 4 तरीके लिखिए जिनसे विक्रेता तथा विनिर्माता आपको धोखा देते हैं। तो 4 तरीके कौन कौन से होंगे? दोषपूर्ण वजन, भ्रामक सूचना, सेवा संबंधी कालाबाजारी, जमाखोरी। कई प्रकार से होते हैं जिससे कि हमें जो विनिर्माता है वह धोखा देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें,
और आपको जो भी पेपर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम जल्द से जल्द अपलोड कर सकें। थैंक यू।